कई लोग कमेंट्स में कह रहे हैं कि एहसन भाई माशाल्लाह काफ़ी अल्बिनो और डेकिनो और क्रिमिनो नज़र आ रहा है, ख़रीद लें क्या? मार्केट में पहले क्लच आ गए हैं, लोगों के फेसबुक पर भी ऐड डले हुए हैं, तो हम अभी से ख़रीदना शुरू कर दें क्योंकि अगले साल की तैयारी के लिए या दूसरे साल की क्या सीन किस तरह स्टार्ट करें? तो भाई देखो, आपके अलावा जिन लोगों ने पहले से सेटअप खोले हुए हैं वो भी ज़ाहिर है ख़रीदता तो हर बंदा है, पुराने लोग भी लेते हैं, नए लोग भी लेते हैं। अच्छा, अभी जो है ना पहला क्लच आया है, तो ज़िंदगी में हमेशा याद रखें, अगर आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, खुश हैं अगर आप खाते पीते घर के, फिर तो आप कोई भी काम करें दिल खोल के करें, टेंशन ही कोई नहीं है। खरीदते जाओ तो रखते जाओ, इसमें नुकसान नहीं है। जिन म्यूटेशंस के आप नाम ले रहे हो या जो मैं कहता हूँ खरीदने को, उसमें कोई ऐसा नुकसान नुकसान नहीं है, वो बेहतरीन काम है। पैसा है तो खेलते जाओ, ले भी सकते हो, खरीद भी सकते हो। लेकिन अगर मुनासिब पैसे हैं और एज अ मिडिल क्लास बंदे की हैसियत से अगर आप पूछ रहे हो और बता रहे हो कि क्या करूं, तो फिर मैं आपको मशवरा दे रहा हूं कि पहला जो क्लच आता है ना मार्केट के अंदर या लोगों के घरों में, उसको खरीदते वक्त ये बात आपको पता होनी चाहिए कि पहला क्लच आ तो गया, लेकिन जो बंदा माल लेके घूम रहा है या बेचना चाह रहा है, वो क्लच कितने महीने का है, यानी बच्चे हैं कितने महीने के, पता तो चले। देखो, 2 ढाई महीने का बच्चा जो है ना वो नवजात शिशु होता है, नवजात शिशु। तो 2 ढाई महीने के जो बच्चे होते हैं ना, ये इस टाइम पे क्योंकि ठंड वंड भी बहुत है, तो थोड़ा सा केयरफुल रह के ही खरीदना चाहिए। और अगर आपके पास पैसे कम हैं तो देख भाल के, बेशक आप सेकंड क्लच का वेट कर लो, या अगर आप मेरे ख्याल से मई में भी खरीदते हो तब भी कोई इतना इशू नहीं है। और ख़रीदते वक्त कोशिश करो कि पट्ठा थोड़ा सा ना जिस्म विस्म उसका अच्छा बना हो। 2 ढाई महीने के पट्ठे होते तो बहुत अच्छे हैं, खूबसूरत भी होते हैं, जिस्म भी एवरेज होता है उनका, बहुत ज़्यादा वेट नहीं होता पट्ठों का। 2 ढाई महीने का पट्ठा जो है ना उसको जज करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सेहतमंद से सेहतमंद पट्ठा भी जो है ना वो, जाहिर सी बात है, बिल्कुल अभी नवजात शिशु है, तो उसका तो वेट ही कुछ नहीं होगा, उसको तो जाहिर है अभी वेट गेन करना होता है उसने। तो ऐसे में कई लोग जो है ना बेचारे, उनको नुकसान भी हो जाता है। जैसे अगर आपने 6 7 पीस लिए हैं, तो पॉसिबिलिटी होती है कि अल्लाह ना करे किसी के पास कोई खराबी हो जाए या कोई एक आध लुढ़क जाए। एक आध लुढ़कने का मतलब समझते हो? एक आध लुढ़कने का मतलब गरीब आदमी के लिए बहुत बड़ा फटका है। तो उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। बाकी जो अफोर्ड कर सकते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई बुराई है, अभी भी ले सकते हैं, जब दिल करे ले सकते हैं। और अभी अगर कोई लेता है तो ये अच्छी बात है, उसके लिए तैयारी हो जाएगी। लेकिन बस खरीदने के लिए थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना ज़रूरी है, मौके की मुनासबत, माल तो भरा हुआ है, ये नहीं समझो। किसी के पास जब खरीदने के लिए जाते हो ना, तो ये नहीं समझा करो कि ये इस दुनिया के पहले और आखिरी बंदा है जिसके पास ये चीज़ है और दोबारा मिलेगी नहीं, मैं ख्वार हो जाऊंगा, जलील हो जाऊंगा अगर मैंने इससे नहीं लिए। ऐसा कभी नहीं करो। देखो, चेक करो। अच्छा, मैंने भी काफ़ी माल उठाया है और मज़ीद मैं उठा रहा हूँ इस वक्त, क्योंकि मेरा काम है इस तरह का, सप्लायर हूँ मैं। और अभी थोड़ा सा ब्रीड वीड पे भी लगाया है मैंने अपनी फैमिली के साथ। तो बात ये है कि थोड़ा सा ना ये भी देखा जाता है, जब पहला क्लच आता है ना तो रेट का पता ही पहले क्लच के बाद चलता है, जब पहला क्लच बिकना शुरू होता है उसके बाद ही पता चलता है। और ये जो मैं अपनी वीडियो में आपको बातें कर रहा होता हूँ ना भाई, ये बहुत सिंपल बातें हैं। कई लोग तो इतना इंस्पायर होते हैं, कहते हैं यार वाह 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 क्या बात बताई, ओ जियो राजा। अरे भाई ये बातें ये बातें नॉर्मल है बिल्कुल। और जो पुराने लोग हैं ना उनको ये पता होती है बात कि कहाँ से खुलता है रेट, किस टाइम से खुलता है। ये रेट खुलने के टाइम है मेरे भाई, रेट अभी खुलेगा। अभी पहला क्लच आना शुरू हुआ है, पता चलेगा कि ओवरऑल लोग जो है वो कितना माल मार्केट में फेंक रहे हैं या बेचने के लिए जो है वो उन्होंने अपलोड की हुई है ऐड वगैरह। उसके हिसाब से फिर रेट बाकायदा लगता है, इनका रेट रेट ऊपर नीचे होता है, कई बार ऊपर भी हो जाता है। तो फिर क्या होता है, मिसाल के तौर पे आपने हबड़ दबड़ की और खरीदना शुरू कर दिया, ना आओ देखा ना ताओ, वो भी हालांकि इस वक्त अगर देखा जाए गलत नहीं है, वो भी सही है, उसमें भी कोई टेंशन नहीं है। जिन म्यूटेशन की मैं बात करता हूँ ना उसमें यही होता है, उसमें आओ देखना ताओ देखना जरूरी नहीं होता, उसमें खरीद लो तब भी कोई इशू नहीं है। लेकिन बात मैं उसके लिए कर रहा हूँ जो बेचारा फूक फूक के छाछ पीता हो बेचारा, लस्सी भी जो है वो फूक मार के पीता हो कि कहीं गर्म ना हो, ऐसा बंदा है जिसके पास थोड़ा बहुत बजट उसका टाइट हो। तो ऐसे लोगों को मैं बता रहा हूँ, जो लोग हमेशा इस ताक में रहते हैं कि खरीदते हुए 2 4 पैसे बच जाएं और बेचते हुए 2 4 ज़्यादा मिल जाएं, तो उनको तो फॉलो करनी पड़ेगी ना ये स्ट्रेटेजी जो ज़मानों से चलती आ रही है।
तो मैंने आपको बताया इस पूरी फील्ड के अंदर, हर बिजनेस के अंदर दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जिनके पास पहले से कमी नहीं होती, तो उनको फिर आने वाले वक्त में मसला भी नहीं होता, वो अंधाधुंध कोई भी चीज़ खरीदें, कुछ भी कर लें, उनको नुकसान होना ही नहीं है मेरे भाई। उनको नुकसान इसलिए नहीं होना कि जो पैसा वो लगा रहे हैं उनको पता है ये हमारे सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन एक ऐसा बंदा है जिसको ये पता है कि जो पैसा मैं लगाने जा रहा हूँ मेरा सब कुछ यही है, तो फिर उसके लिए बड़ा, उसको तो बहुत देखना पड़ेगा ना यार। उसको भी देखना पड़ेगा और मैं भी उसके लिए दुआ करूंगा, डरूंगा दिल में। तो ये चीज़ें हैं, बाकी तो नसीब का गेम है। अल्लाह ताला ने बड़ा रिस्क रखा है, चाहे आप पहले लो या बाद में लो, मिलना तो उतना ही है जितना नसीब में हो। बाकी चीज़ों को देखभाल के चलना ये तो एक अच्छा तरीका है, इंसान होने की जो निशानी है वो यही है ना। जानवर तो देखें छलांग लगा देता है, उसको नहीं पता आगे खाई है क्या है, ठीक है, या क्या चीज़ है, या मैं किधर जा रहा हूँ। सही है। जानवर ऐसे हैं कि कोई एक अगर झुंड चल रहा है, आपने देखा होगा वीडियोस के अंदर ज़ेबरा चल रहे हैं, उनमें से एक बीमार हो गया, तो वो अगर रुक गया रास्ते में तो बाकी झुंड चल पड़ता है आगे, भाई वो थोड़ी रुकता है बीमार के लिए। तो इंसान की तो खासियत ही यही है कि वो हर चीज़ देखेगा, आगे सोचेगा, किसी दूसरे का भी ख्याल करेगा, समझेगा। तो ये तरीका होता है, और मार्केट के अंदर बरसों से यही चल रहा है। इवन के जितने भी जो जाल वाले हैं, इम्पोर्टर हैं, एक्सपोर्टर हैं, ये अभी बाकायदा तौर पे रेट खोलने के लिए बैठे हुए हैं, देखने के लिए माल कितना आ रहा है। अब मिसाल के तौर पे कोई बंदा है जो एक्सपोर्टर है, ठीक है, उसके पास माल आना शुरू हुआ, उसने पैसे ज़्यादा लगाए और ज़्यादा पैसों में भी खरीद लिया, जो मतलब जो बेचने वाले ने पैसे लगाए उसने खरीदना शुरू कर दिया, ठीक है। अब जब वो देखता है कि यार इतना माल आ रहा है, बहुत सारे लोग मेरी तरफ बढ़ रहे हैं बेचने के लिए, फिर वो क्या करेगा, उसकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है जितना माल आ रहा है उसके पास, फिर वो उसके हिसाब से एक रेट तय करेगा, उस समुंदर को देखते हुए वो एक कीमत लगाएगा। अब वो कीमत से होगा ये कि हर बंदा तो जाल वाले को देता है नहीं, लेकिन जाल वाले का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा किरदार होता है। ये आप मेरे से लिखवा लो बात, मजाक नहीं कर रहा मैं आपसे। जाल वाले का बहुत बड़ा किरदार होता है परिंदों की ब्रीडिंग के अंदर, क्योंकि बेशक आप जाल वाले को ना भी बेचें, तब भी रेट तय होना या रेट का पता चलना वो जाल वाले के पास से मार्केट का पता चलता है कि मार्केट किस करवट को बैठने वाली है या किस करवट को उठने वाली है। तो माशाल्लाह से माल बहुत है, बहुत अच्छी प्रोग्रेस आई है लोगों के पास, अच्छा खासा माल जो है लोगों के पास आया है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बेशक आप खरीदें। एल्बिनो रेड आई हो गया, एल्बिनो ब्लैक आई हो गया, ये क्रिमिनो वगैरह हो गया, ये आप बिल्कुल खरीद सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर पैसा है तो लगाओ, फिर दिल खोल के लगाओ, और ये कहीं नहीं जाएगा इंशाल्लाह ताला, पैसा कहीं नहीं जाता आपका। एल्बिनो में लगा हुआ पैसा, एल्बिनो रेड आई में, क्रिमिनो में लगा हुआ पैसा, ये कहीं आपका, आपको तकलीफ नहीं देगा, आपको कमा के ही देगा, ठीक है। ये इंशाल्लाह ताला आपके लिए बरकत का बाइस बनेगा। तो ये मेरी आपको मैसेज है कि इस वक्त जो लोग खरीदारी कर रहे हैं, अगर उनके पास पैसा है तो खुल के करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और ये तैयारी तो जाहिर सी बात है अगले साल की होगी ना, भैया आप 2.5 महीने के नवजात शिशु ले रहे हो, तो अभी थोड़ी ब्रीड करेंगे, ये तो 1 डेढ़ साल लगेगा। कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड मेरे पास है, ब्रीडिंग मल्टीविटामिन हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, इसके अलावा प्रोटीन लिक्विड भी आपको हमारे पास से मिल जाएगा, और हैंड फीड भी हम सप्लाई करते हैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान। पाकिस्तान में आप कहीं से भी हैं, घर पे आपके पहुंचेगा सामान। ऑर्डर करने का तरीका क्या है भाई, इनमें से जो जो चीज़ें आपको चाहिए उसका नाम लिखकर सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231004। वीडियो को लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।